नमस्कार दोस्तों, एक नई शुरुआत के साथ रमा सर्वे पर आपका हार्दिक अभिनंदन। अंतराल। जी हाँ, 47 दिन का अंतराल, करीब 7.5 महीना लगातार ब्लॉग बना बैठा था मैं। विपरीत परिस्थितियां आई गई, लेकिन शायद मेरे उत्साह और लगन के सामने नतमस्तक थी। रौनक मेरा बेटा, जिसको प्यार से मैं बउआ बुलाया करता हूँ, आज अपनी माँ से कह रहा था, पापा को बोलो ब्लॉग कंटिन्यू रखे। कुछ अनकही और विकट परिस्थिति के कारण मैं ब्लॉग नहीं बना पा रहा था। आज उसकी बात मुझे वास्तव में भीतर से झकझोर दिया, मानो पेड़ की कोमल किस्ले एक फल को जीवन का पाठ पढ़ा रहा हो, सिखा रहा हो। परिस्थिति से समझौता नहीं, वरन टक्कर ही जीवन का सार है। आज मुझे अचानक याद आ पड़ा रौनक की बातें। तब वो एलकेजी का स्टूडेंट था। 15 अगस्त की दौड़ की प्रैक्टिस कर तुरंत घर लौटा था स्कूल से वह। उसका मुखारविंद असहजता का प्रमाण दे रही थी। कोई भी अनुमान लगा सकता था कि वह उदास है। पापा, मैं आज फिर प्रैक्टिस में सेकंड आ गया, स्कूल का बैग फेंकते हुए बोला था। मैंने उसे सामने बैठाया और हमेशा की तरह समझाया था कि लक्ष्य का पीछा हमेशा लक्ष्य भेदने की ताकत देता है बेटा। और बच्चन साहब की कविता हमेशा की भांति बोल पड़ा था मैं। राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला। और कुछ ही दिनों के बाद स्कूल कंपटीशन की रेस में फर्स्ट आया था वह। सच में मित्रों, वक्त की गर्दिशों का गम न करो, सही में हौसले मुश्किलों में पलते हैं। परिस्थिति किसी के लिए अभिशाप नहीं होती मित्रों, जीवन मिलना ही सौभाग्य की बात है। लेकिन हम कहीं पर निराश होकर उसे खत्म करने का निर्णय ले लेते हैं और कई बार खत्म भी कर लेते हैं। जीवन और संघर्ष भी तो उन्हीं के हिस्से में ही आता है जो इसका सामना करते हैं, इसे सहेजते हैं। और सच में मानो आज यही सहेजा हुआ धन से हम रूबरू हो रहे थे आज। काश इस विकट अंतराल जो चेतावनी का संकेत था मैं पहचान जाता और अधिक उत्साह के साथ अपना काम करता। आज यही आप भी थी, मजबूर कर दिया मुझे ब्लॉग पेश करने को। मित्रों, बाधा गिरने का कारण नहीं है, यह एक शक्ति है। किसी के भी जीवन में हमेशा एक बाधा आती है, हमेशा कुछ ऐसा होता है जिससे आपको उबरना होता है। कभी हम गिरते हैं, कभी हम लड़खड़ाते हैं और टिक नहीं पाते। हमें जीवन को पराजित करने की अनुमति नहीं देना है मित्रों। हर चीज एक कारण से होती है और यही हमारे अंदर चरित्र का निर्माण करती है। और यह हमें बताती है कि हम क्या हैं और हम वास्तव में कितने मजबूत हैं। हम जैसा विचार करते हैं हम उसी तरह बन भी जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जैसे हमारे विचार होते हैं वैसा ही हमारा आचरण होता है। यह हम पर निर्भर करता है कि हम अपने मस्तिष्क में कौन सा बीज बोते हैं। सकारात्मक विचार रखने वाले व्यक्ति गुलाब के पेड़ में कांटों को नहीं बल्कि उसमें निकले गुलाब को देखता है। यदि आप सकारात्मक नजरिया रखते हैं और लगातार अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करते हैं तो अंत में आप अपनी सभी समस्याओं को दूर कर लेंगे और पाएंगे कि आप भविष्य में आने वाली चुनौतियों के लिए भी तैयार हैं। सही दोस्तों, आज मुझे महसूस हो रहा था कि यदि आप सकारात्मक नजरिया रखते हैं और हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करते हैं तो यकीनन आप अपनी समस्याओं को दूर कर लेंगे। सकारात्मक विचार आपको न सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी भरते हैं बल्कि जीवन में आने वाली बड़ी चुनौतियों को भी तैयार करते हैं। यही नजरिया आपको खुशी और सफलता की ओर ले जाता है। यदि आप जीवन से प्रकाशित पहलू को देखते हैं तो आपका पूरा जीवन ऊर्जावान नजर आता है। और तब आपका नजरिया न सिर्फ आपको बल्कि आपके पर्यावरण और आसपास के लोगों को भी अच्छा प्रभावित करता है। शाश्वत जीवन हमेशा जीवन की लंबाई के बारे में नहीं बताता बल्कि ये जीवन की गुणवत्ता के बारे में बताता है मित्रों। खन्ना साहब का डायलॉग बाबू मोशाय, जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए, अक्षरशः सही प्रतीत हो रहा था आज मुझे। मित्रों, जब हम शरीर के लिए बीज बोते हैं तो हम सड़ी हुई और क्षयग्रस्त फसल काटते हैं। और जब वही बीज आत्मा के लिए बोते हैं तो एक सुंदर जीवन काटते हैं। एक बात और कहूंगा मित्रों, आपको जब भूख लगती है तो क्या आप करते हैं? यूट्यूब पे जाकर वीडियो देखते हैं कि भूख कैसे मिटाई जाए, या ये सोचते हैं कि भोजन की तलाश कैसे शुरू करते हैं? जो भूखे नंगे हैं वो किसी के पास प्रेरणा की तलाश में नहीं जाते, वो बस दिन रात भोजन की खोज में लगे रहते हैं। प्रेरणा की जरूरत उन्हें होती है जिन्हें खाने की भोजन तो है पर भूख ही नहीं है। हमारे जीवन में कुछ ऐसा ही होता है।
ये आपकी भूख है। भूख जितनी ज़्यादा होगी, आप खुद ब खुद उसको पाने के लिए जी जान लगा दोगे। भूख नहीं होगी तो आप कितनी भी कोशिश कर लो, सफलता आज नहीं आएगी मित्रों, आज नहीं आएगी। क्यों गिरने से डरना है? चलने की सीख यहीं से तो है। क्यों गलतियों से डरना है? अनुभव भी तो यहीं से है। क्यों असफलता से डरना है मित्रों? सफलता छुपी यहीं से तो है। क्यों हार से डरना है? जीत की शुरुआत तो यहीं से है। पानी में गिरने से इंसान मृत्यु नहीं होता कभी इसकी, बल्कि तब होती है जब उसे तैरना नहीं आता। परिस्थितियां कभी भी समस्या नहीं बनती। समस्या तब बनती है जब उनसे निपटना नहीं आता। सकारात्मक सोच की शक्ति से घोर अंधकार को भी आशा की किरणों में बदला जा सकता है। हमारे विचारों पर हमारा स्वयं का नियंत्रण होता है मित्रों। इसलिए यह हमें ही तय करना होता है कि हम सकारात्मक सोचना है या नकारात्मक हमें सोचना है। हर विचार एक बीज की तरह होता है। जी हाँ मित्रों, विकट परिस्थितियां तो हर तरफ चीख पुकार और मौत का बाजार लगा जाती है। जब भी विकट परिस्थितियां आए दोस्तों, कोशिश करना पड़ेगा, हल निकालना पड़ेगा। अर्जुन के तीर साध मरुस्थल से भी जल निकालना पड़ेगा। मेहनत करना पड़ेगा, पौधों को पानी देकर बंजर जमीन से भी फल निकालना पड़ेगा। ताकत जुटा और हिम्मत को आग देकर फौलाद सा बल निकालना पड़ेगा। जिंदा रख दिल में उम्मीदों को, जिंदा रखकर गरल के समंदर से भी गंगा जल निकालना पड़ेगा मित्रों। गंगा जल निकालना पड़ेगा। कोशिशें जारी रख कुछ कर गुजरने की, तब जो है आज थमा थमा सा मित्रों, वो कल चल निकलेगा। वो कल चल निकलेगा। तेजी से भागती दौड़ती जिंदगी में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसके जीवन में संघर्ष न हो। जी हाँ मित्रों, कोई अपने कारोबार को चमकाने के लिए सुबह से शाम तक भागता नजर आ रहा है। अमूमन आदमी हमेशा ही तरक्की करने की चाह लिए होता है और वह जीवन में कुछ बड़ा करने की आस लिए अपनी पूरी ताकत अपने काम में झोंक देता है। लेकिन कई बार किस्मत उसका साथ नहीं देती और उसे मनचाही सफलता को पाने के लिए लंबे समय तक संघर्ष करना पड़ता है। और जब सुबह से लेकर देर रात तक भी जब व्यक्ति को मनचाही सफलता नहीं मिलती, तो उसे निराशा होती है और यही निराशा व्यक्ति को संघर्ष की क्षमता को दबाती है। कई लोग इस कठिन परिस्थितियों में अपना रास्ता बदल देते हैं, तो कुछ तमाम कठिनाइयों के बाद भी अपने लक्ष्य को पाने के लिए डटे रहते हैं। संघर्ष व्यक्ति को मजबूत बनाता है। व्यक्ति के जीवन में संघर्ष उसके चरित्र का निर्माण करते हुए यह तय करता है कि भविष्य में वह क्या बनेगा। विकट परिस्थितियां व्यक्ति के जिंदगी में छेनी हथौड़ी का किरदार निभाती है मित्रों, जो व्यक्ति को हर परिस्थिति में अड़ी रखती है, हर दिन एक नवीन अनुभव का एहसास कराती है और यही व्यक्ति को पूर्णता की ओर ले जाती है। परिस्थितियां भी क्या अजीब खेल खिलाती है मित्रों, तभी तो कभी कभी कम उम्र में परिपक्व भी बना जाती है और जिंदगी के सारे रंग दिखा देती है। ये परिस्थितियां हैं जनाब जो हर प्रकार के खेल खिला जाती है मित्रों। पत्थर जो हथौड़ी के चोट सह गया मित्रों, वही मूर्ति बना और पूजा गया है। वही मूर्ति बना और पूजा गया है। और अंत में मैं यही कहूंगा कि जिंदगी तूने मुझे कब्र से कम दी है जमी। जिंदगी तूने मुझे कब्र से भी कम दी है जमी। पांव फैलाऊं तो दीवार में सर लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद।